सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी आज का विषय जे सुख चाहे शरण राम की आजा। साथ संगत, जब भी हम क्लास में जब टीचर पढ़ाया करते थे तो कोई एक ही सब्जेक्ट होता था और जब वो उसको समझाते थे तो सत्संगत समझने में भी फर्क आ जाता है। एक स्टूडेंट उसको किस तरह से समझता है और दूसरा कहीं उसमें अपने दिमाग की वो लगा करके उसको किसी और तरह से समझ लेता है और फिर तीसरा किसी और तरह से समझ लेता है। तो सत्संगत अक्सर हमने ये बात सुनी है संतों से, महात्माओं से सत्संग में कि जे सुख चाहे शरण राम की आजा। तो सत्संगत, अब राम की शरण, अब सत्संगत बात राम की शरण की हो रही है तो सबसे पहले तो सत्संगत राम के अंदर ही, इस संसार के अंदर अपनी अपनी बुद्धि लगा करके लोगों ने उसके भी राम भी अलग अलग बना रखे हैं कि कोई सत्संगत राम के रूप में तो कोई अल्लाह के रूप में, कोई गॉड के रूप में। और सत्संगत फिर कहीं अगर अकेले राम की भी बात की जाए तो राम के लिए भी वो महात्मा उस रूप में चेतन करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा और एक राम का सकल प्रसारा। तो सत्संगत यहाँ पर भी सबसे पहले तो राम को ही समझ में नहीं आ रहे, वो भी अपनी मत के अकॉर्डिंग हमने राम भी अलग अलग बना लिए। लेकिन सत्संगत, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, जब निराकार प्रभु सकार सतगुरु के रूप में विराजमान होते हैं, उनकी शरण में बैठते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, तो वो हमारे सारे भ्रम दूर करते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को खाली करके बैठे, अपनी अकल को, जो दिमाग वहाँ भी लगाना शुरू कर देते हैं कि माता जी ने तो ये कहा होगा, कि गुरु ने तो ये कहा होगा। तो सत्संग वहाँ पे फिर फर्क आता चला जाता है और भटकन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यहाँ दिल का सौदा है, यहाँ समर्पित हो जाना ही सब समझ में आ जाएगा। बस खाली गुरु के वचनों के ऊपर उसको एज इट इज़ मान लें, एज इट इज़ मानते चले जाएं। तो सत्संगत, आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कि एक राम दशरथ का बेटा, वो तो कहीं शारीरिक रूप में प्रभु ने जन्म लिया। और सत्संगत, भागवत के अंदर भी जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का जो उस रूप में, वो शरीर रूप में थे, उसके दर्शन तो सबने किए। लेकिन इस निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन केवल अर्जुन के हिस्से में आए, और वो जो महात्मा वहाँ पर जिनको प्रभु चाहते थे। और सत्संगत, प्रभु ने वहाँ पर भी वो क्लैरिफाई किया है कि अर्जुन, मेरा सबसे बिल्कुल सुलझा हुआ, बिल्कुल जो ये रूप है, ये निराकार रूप ही है, यही मेरी वास्तविकता है जो जरूरी थी तुझे बतानी। इसको बताए बिना तेरे भ्रमों का जो खुलासा, जो भ्रमों का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे पातशाह ने वो रूप कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापी हूँ, इंसान नहीं हूँ, इंसान के रूप में आया हूँ। तो सत्संगत, वहाँ पर इन्होंने वो बात को क्लैरिफाई किया कि किस तरह मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापी हूँ। एक इंसान सत्संगत एक समय में एक जगह हो सकता है, लेकिन प्रभु परमात्मा सर्वत्र है। और फिर सत्संगत, उसके बाद उन्होंने अर्जुन को भी वो बताया कि ये तो मेरा हो गया। उसके बाद फिर उसका भी बताया कि तेरा भी वास्तविक रूप, तू भी एक आत्मा है। जिस तरह मैं भी अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे उड़ा नहीं सकती, ऐसे ही जो तेरा वास्तविक रूप हो आत्मा का, वो तेरा भी विनाश नहीं हो सकता। लेकिन सत्संगत बात क्या होती कि इंसान संसार में जन्म लेने के बाद अपने आप को शरीर मान लेता है और इतनी सारी उलझने अपने आप ही बना लेता है, और वो इसी संसार को सच मान लेता है, और सत्संगत मरने को झूठ समझ लेता है, और फिर वो निरंतर बचता रहता है कि मैं सदा ही इसी माया में मस्त रहूं। लेकिन सत्संगत, महादेव जी ने यहाँ पर माता पार्वती जी को बिल्कुल सत्संगत प्रभु के वचन की उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। ये जगत सपना है, जो ये जान लेता है वही सत्य को जान लेता है कि ये त्रिकालदर्शी है, ये तीन काल सत्य है, ये प्रभु परमात्मा राम सत्य है। और अगर आपको, हमको सभी को सुख चाहिए तो इसकी शरण में आना होगा, अर्थात गुरु की बात को मानना होगा। गुरु जिस रूप में सत्संगत हमेशा में राम के दर्शन करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका और तेरा क्या नाता है, और कैसे वो बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी वो क्लियर कर रहे हैं कि आत्म नु परमात्मा मिलिया ते कुरलाना मुक गया। कुरलाना का मतलब भटकन भी और भ्रम भी सारे खत्म हो गए जब मैं पूर्ण गुरु की शरण में आया, पूर्ण गुरु की बात को माना, उसके ऊपर चल दिया
और समर्पित हो गया तो सत्संगत कल्याण इसी सुख की बात हो रही है। ये सुख चाहे तब ये सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। मुझको मेरे वास्तविक रूप का पता चल जाता है, मुझको इस रमे राम का पता चल जाता है। मैं नित्य